पेटिया बोलो पेटिया बोलो पेटिया, ग्रीन पेटिया, येलो पेटिया, रेड पेटिया। गाइस पेटिया नाम का एक नया रैंसमवेयर आ गया है पूरी दुनिया में तबाही मचाने। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव पेटिया रैंसमवेयर मेरे खुद के कंप्यूटर में इंस्टॉल करके बताऊंगा और बताऊंगा कि जब वो इंस्टॉल होता है तो कौन कौन सी फाइलें हमारी इनक्रिप्ट होती है और इवन अगर हमें इससे बचना है तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिट टॉक। सो गाइस घुमा फिरा के अगर आपके मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि ये रैंसमवेयर क्या भला है, तो इसके ऊपर मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया हुआ है WannaCry रैंसमवेयर नाम से। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए। उससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि ये रैंसमवेयर काम कैसे करता है। सो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो पेटिया नया रैंसमवेयर आया है ये WannaCry से कैसे डिफर करता है। और इवन ये जो फाइल है पेटिया की, मैं 2 दिन से सर्च कर रहा था, मुझे नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मुझे आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाना था। फिर मैंने बहुत सर्च किया तो 2 यूट्यूबर हैं, पहले हैं टेक फॉर अभी एंड दूसरे हैं टेक चिप। तो इन दोनों के वीडियोस मैंने देखे, इन्होंने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया था, मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया और इनसे मैंने ये फाइल ली। तो इन दोनों की मैंने यूट्यूब चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि जो रैंसमवेयर है ये आप तक पहुंचता कैसे, ये सारी चीजें मैंने पुराने वीडियो में समझाई हुई है। अब मान लीजिए ये फाइल आपके पास आ गई। अब आपको लग रहा होगा कि ये कुछ जिप फाइल है, बट अगर ये पीडीएफ या वर्ड फाइल होती और अगर आप इसको ओपन करते रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या उसको कैसे भी आप डबल क्लिक कर देते तो देखिए ऑटोमेटिकली ये जो फाइल है ये स्टार्ट हो गई है, इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई है। आप अगर टास्क मैनेजर में जाएं तो यहाँ पे जो मेरी वर्चुअल मशीन चल रही थी वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई है। मैंने इसको वापस स्टार्ट किया। सो गाइस पीसी स्टार्ट करते से आपको ऐसी प्रोसेस मिलेगी जो यहाँ पे बताएगा कि आपकी जो सी ड्राइव है वो रिपेयर हो रही है। यहाँ पे इवन परसेंटेज चलेगा। और अगर आप थोड़े कमांड प्रॉम्प्ट जानते हैं तो CHK DSK जो कमांड होता है वो चेक करता है डिस्क को, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये जो जिनने रैंसमवेयर बनाया उनको पता था कि ऐसी स्क्रीन लोग देखते हैं, तो उनने खुद ऐसी स्क्रीन एक बना दी। जैसे ही वो रिस्टार्ट हुआ, अभी जो प्रोसेस यहाँ पे चल रही है ये आपकी डिस्क जो है वो चेक नहीं हो रही है ना रिपेयर हो रही है, आपकी सारी फाइलें जो है इनक्रिप्ट हो रही हैं। अगर आप ये प्रोसेस अभी बंद कर देते हैं और हार्ड डिस्क को निकाल लेते हैं आपके पीसी से, और फिर अगर आप और कोई टूल्स यूज करके बैकअप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो आपका सारा डेटा जो है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। और इवन इनने जो यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट वाले कभी आपको ऐसी वार्निंग लिख के नहीं देते कि पावर केबल लगा के रखो, इसको बंद ना करो, आपका सारा डेटा हट जाएगा। तो इन्हें एक तरह से एक गेम खेला हुआ है यहाँ पे ये चीज दिखा के। तो सामने वाला सोचेगा कि बॉस कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, रिपेयर हो रही है मेरी सी ड्राइव, बट आपकी सारी फाइलें इनक्रिप्ट हो रही है। एक बार इनक्रिप्शन कंप्लीट हो गया तो अब आपको कोई नहीं बचा सकता रैंसमवेयर से। गाइस देखिए ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम वापस बूट हो गया और यहाँ पे एक एरर आने लगा है। अब यहाँ पे प्रेस एनी की बहुत नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आपको दिख नहीं पाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल बताता है यू बिकेम विक्टिम ऑफ अ पेटा रैंसमवेयर। आप एक विक्टिम बन चुके हैं पेटा के, और उसके बाद आपका सारा जो डेटा है वो इनक्रिप्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो स्टेप्स बता रहा है ये पेटा वर्जन 1.0 है। अभी जो कल परसों नया वर्जन आया है वो 2.0 है। उसमें क्या अंतर है वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो सिंपल इन्हें बोल रहा है कि आप टॉर ब्राउजर इंस्टॉल करो, ये लिंक अंदर जाके ओपन करो, आपकी पर्सनल डिक्रिप्शन की इन्हें दी हुई है कि ये की हमको वहां पे भेजो, फिर आपको दूसरी की भेजेंगे। वो की आप यहाँ पे टाइप करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइप करते हैं अपन सिट टॉक, तो इस जगह अगर वो आप की इंस्टॉल करते हैं तो आपको मिल जाएगा, रैंसमवेयर जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। सो गाइस जो नया वर्जन है पेटिया वर्जन 2.0 उसमें ऐसी स्क्रीन आपको मिलेगी। यहाँ पे वो बताएगा कि आपको $300 उसको बिटकॉइन में देना है। बिटकॉइन में देने के बाद एक ईमेल आईडी बताई गई है, इस ईमेल आईडी पे आप जो नीचे की दी हुई है वो आप भेज दीजिए। वो उसको मैच करके आपको डिक्रिप्शन की दे देंगे, वो आप नीचे टाइप करके प्रेस एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारा जो डेटा है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। सो जैसे ये पेटिया आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगी, आप जब भी ऑन करेंगे यही स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस वो समझाएगा। WannaCry में क्या होता था, हमारा विंडोज लोड होता था, उसके बाद वो खुलता था, उसके बाद वो चीजें आती थी, हमें पॉपअप आता था। तो WannaCry का अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हो आप पेटिया। जो पेटिया 1.0 आया था उसी को उन्होंने अपग्रेड करके वही सारी वर्नेबिलिटी यूज करी है जो हमारे बैकडोर यूज हुए थे WannaCry में, वही चीजें यूज करके अपग्रेड करके उन्होंने ये चीज दी है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट और आ गया है। सो गाइस जब ये इंस्टॉल हो जाता है पेटिया तो ये बोलता है कि बॉस जो हमने ईमेल आईडी दी है वहां पे आप की भेजिए। तो लोग क्या कर रहे हैं, इस ईमेल आईडी पे की भेज रहे हैं, लेकिन आप इसका प्रोवाइडर देखें और इसको अगर ओपन करते हैं तो ये जो प्रोवाइडर है इसका ये कहना है कि ये ईमेल आईडी हमारे अंदर बनी हुई थी, हमने ये ईमेल आईडी ब्लॉक कर दी। मतलब हैकर बैठे हुए हैं कि हमको पैसा मिलेगा, फिर सामने वाला हमको डिक्रिप्शन की देगा, वो की हम उसको वापस मेल के थ्रू भेजेंगे, लेकिन जिस मेल के थ्रू वो कम्युनिकेशन होना था वो बंद हो गया है। तो इवन अगर आप इसके विक्टिम बन गए हैं और आप अगर पैसा देना भी चाहते हैं, पैसा चला तो जाएगा, लेकिन आप वो हैकर जो है उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो मेल आईडी उन्होंने दी है वो अब बंद हो चुकी है। तो अब इसका कोई चारा नहीं है। अगर आपका डेटा इसमें इनक्रिप्ट हो गया है तो आपको फिर पूरा आपका बैकअप अगर आपके पास होगा तभी आप उसको ले पाएंगे। सो गाइस अब बात आती है हम इससे बचे कैसे। तो हमारे जो डेटा है हमको रेगुलरली उसको बैकअप लेके रखना चाहिए, रिस्टोर पॉइंट्स बना के रखें, ताकि अगर ऐसा कुछ हमारे सिस्टम में होता है, इवन अगर हमारा सिस्टम ही खराब हो जाता है तब भी हमारा जो डेटा है मेन डेटा वो बैकअप पे रहेगा। दूसरी मेथड है कि आपकी जो विंडोज आप यूज कर रहे हो उसको अपडेटेड रखें। अब यहाँ पे चक्कर ये है कि हमारे इंडिया में हम सारे पायरेटेड
यूज करते हैं तो होता क्या है कि पायरेटेड में हमें अपडेट्स नहीं मिलते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पायरेटेड यूज कर रहे हो तो फ्री वाला हटा के आप थोड़ा पेड लें, या आपका पेड है तो आप उसको अपडेट करते रहें, क्योंकि विंडोज वाले जो अपडेट देते हैं वो यही सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट रहते हैं, ताकि जब हैकर आता है आपके कंप्यूटर में और अगर उसको वो पैच नहीं मिला, पैच इन द सेंस उसका फिक्स नहीं मिला, तो वो उसके यूज करके आपके कंप्यूटर को खराब करेगा। तो ये विंडोज की जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा ले रहे हैं तो हमको वो अपडेट्स देते रहें, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो सिक्योर रहे। और अगर आप एक छोटे इंडिविजुअल हैं तो आपको मेल के थ्रू भी ये फाइलें पहुंचा सकता है हैकर। तो अगर आपको कोई मेल आता है जिसमें अटैचमेंट हो तो वो अटैचमेंट डायरेक्टली आप इंस्टॉल ना करें, उसको पहले स्कैन करें, उसके बाद ओपन करें, या पहले आप जहां से वो आया है उसकी ऑथेंटिसिटी पता लगाएं कि वो सही में जिसने भेजा है वो ओरिजिनल इंसान है या कोई हैकर टाइप का कुछ बीच में है जो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है पेटिया रैंसमवेयर की। और ये जो रैंसमवेयर वाला वर्ड है ये अभी नया नया ट्रेंडिंग आया है, तो बहुत जल्दी बहुत दिनों में आपको और नए नए रैंसमवेयर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने विंडोज के पीसीस हैं सारे आउटडेटेड हो चुके हैं, लोग अपडेट नहीं करते हैं, उसी का हैकर्स फायदा उठा के पैसा कमाते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए आपके सारे फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बता दीजिए कि बॉस पेटिया रैंसमवेयर आ चुका है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो आपने अभी बहुत कुछ मिस किया है, बिकॉज सेट टॉक पे सारे नॉलेजेबल और ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको मिलेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।